ये टॉपिक दरअसल मेरे चैनल के कंसेप्ट से मैच तो नहीं करता, पर मुझे ये वीडियो लाना ही पड़ा। इस वीडियो को लाना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी हो गया था जितना रितो का इंडियन आइडल में वापस आना। और ये पॉसिबल भी है, मुमकिन है। आइए आगे देखते हैं कैसे। नमस्कार, मैं हूं गजाओ। भाई रितो एलिमिनेट कैसे हुआ, बाहर कैसे निकल गए? मैं रात भर खुद से यह सवाल करता रहा। मैंने रितो के गाने को बार बार प्ले करके सुना, वीडियोस को बार बार देखा, पर मुझे किसी भी एंगल से एलिमिनेशन का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा था। गायकी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सुर, लय सब कुछ तो था, कमी कहाँ रह गई? हालांकि मैं कोई म्यूजिक एक्सपर्ट तो नहीं हूं, पर इतना तो समझ में आता है कि कौन सुर में गा रहा है और कौन बेसुरा है। हिमेश रेशमिया ने एक गाने को 2 मिनट में कंपोज करने को कहा और रितो ने वो भी बाकायदा करके दिखाया। धुन, बोल ऐसे कि कईयों के आंखों में आंसू आ गए, इवन मेरी भी आंखों में। पर अंत में क्या हुआ? एलिमिनेट हो गए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं इस लड़के को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से या ट्राइब से बिलोंग करते हो या कुछ मेरे लगते हो, बट इसलिए मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये लड़का अच्छा गाता है। आप में से एक भी हो जो कमेंट में ये कह के बताए कि रितो अच्छा नहीं गाता। आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट आज तक मैंने इतना बड़ा टैलेंट देखा ही नहीं। कई सारे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, पर दिमाग, आवाज़, सुर, लय सब एक ताल में है, एक मेल में है। मतलब ज़्यादातर मौक़ों में कंपोजर सिंगर नहीं होते, सिंगर अच्छे लिरिसिस्ट नहीं होते, फिर भी रितो एलिमिनेट हो गए। अ बिग शॉक। और इस ऑब्जर्वेशन को आप इमोशनल होने का नाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की पूरी आवाम ही इस फैसले से चकित है, इनफैक्ट नाराज़ हैं। यहाँ नोटिस वालों को तो और तेज चोट लगी है। यहाँ तो सारे भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। मुझे भी एक पल के लिए सच कहे तो ऐसा लगा, शायद हो सकता है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि जजेस की भी अपनी अलग मजबूरी रही होगी। जैसे इंडियन आइडल के मंच का अभी थ्रेशोल्ड लेवल जो है बहुत ऊपर हो गया है और बेचारे जजेस भी डिलेमा में हैं कि वे किसके साथ क्या करें। अब किसी ना किसी को तो एलिमिनेट करना ही होगा, बल्कि उनकी दुविधा कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। पर ज़्यादातर लोगों की राय यह है कि रितो वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स। वो कैसे आउट हो गया, वो कैसे एलिमिनेट हो गए? मेरी सोच ने मुझे इसमें कुछ कंक्लूजन्स दिए हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, और आप अपना पक्ष रख सकते हो। मेरा पहला एजम्पशन, शायद जजेस की कन्फ्यूजन इतनी बढ़ गई हो कि उनसे ये गलती हो गई हो। मेरा दूसरा एजम्पशन, हो सकता है, पर मैं ऐसा नहीं मानता कि वे थोड़े से बायस्ड हो गए हो, या फिर रितो को लेकर कोई अननोन कंट्रोवर्सी भी अंदर पैदा हो गई हो, या जजेस को लग गए हो कि वोटिंग में अगर रितो वोटिंग लेवल तक आ गए तो रितो को नोटिस के ऑलमोस्ट ऑल और बाकी देश की आवाम मिलकर जिता देगी, इसलिए इससे पहले ही इतना बड़ा झटका दे दिया। या ये चैनल वालों का अपना प्लान हो, मतलब टीआरपी का एक तरकीब हो, मतलब एलिमिनेट होकर भी रितो हीरो बन जाए और बाद में रितो की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो। पॉसिबल नहीं तो ऑनेस्टली अगर मुझसे संगीत के भगवान भी आकर कह दे कि गायकी के वजह से रितो को एलिमिनेट किया गया है, मैं तो मानने वाला ही नहीं हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, मानेगा ही नहीं। इतने कम अरसे में रितो ने पूरे देश का दिल जीता, पूरे भारत में छा गए और देश के हर कोने से रितो को प्यार और दुआ मिल रही है। दरअसल भाई तुम अभी से स्टार बन गए हो, पर तुम्हारा एलिमिनेट होना पूरे हिंदुस्तान को गवारा नहीं है। लेकिन फिर इंडियन आइडल के बाकी पार्टिसिपेंट फिर ये फील ना करें कि हम उन्हें नहीं चाहते, हम आपको भी चाहते हैं, पर बात अब दिल की है। बढ़ गई भावना में बहकर हमें जजेस के खिलाफ खास करके अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया में किस तरह से जजेस को ट्रोल किए जा रहे हैं। इवन गंदे गंदे वर्ड्स, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनके खिलाफ। लेट्स नॉट डू दिस, इट्स नॉट कॉल फॉर। जजेस भी इंसान ही होते हैं, वे अपना काम कर रहे हैं और उनसे भी गलती हो सकती है, जैसे आपसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है। विशाल, नेहा, हिमेश ये भी तो हमारे स्टार्स हैं। वी लव देम एज वेल, हम उनसे भी तो प्यार करते हैं। इतने दिन से हम उनसे प्यार करते आए, ऐसा थोड़ी ना होता है कि उनकी एक गलती से हम उन्हें गाली गलौज करने लग जाएं। रिस्पेक्ट एवरी इंडिविजुअल। और वैसे भी ये तीनों ही, विशाल कहिए, नेहा कहिए या हिमेश कहिए, दे आर सेल्फ मेड पर्सनालिटीज़। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप तीनों मेहनत और हुनर के मतलब को और इसके अहमियत को बखूबी समझते हो। आप तीनों के लिए दिल से मेरी तरफ से रिस्पेक्ट। मैं ये भी जानता हूं कि अगर आपसे गलती हुई हो तो आप उसे सुधारने की भी हिम्मत रखते हो, नहीं तो इंडियन आइडल से निकली हर धुन के साथ शक का एक लय भी होगा। लेकिन फिर भी फैन से और एक गुजारिश है कि उन्हें भी अपनी जगह रखे, उन्हें अपना काम करने थे। वो भी इंसान हैं और उन्हें भी अच्छा और बुरा दोनों लगता है।
और ऐसा थोड़ी ना होता है कि वे सेलिब्रिटीज़ है तो हम उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भी नॉन मेन लेंडर्स का, खास करके नॉर्थ ईस्ट वालों का जीतना मुश्किल, यहाँ तक कि नामुमकिन बताया जा रहा है। सौरवी देव वर्मा भी वैसे नॉर्थ ईस्ट से ही थी। चलिए, हर चीज़ को इस तरफ नहीं मोड़ते हैं। बाकी रितो के एलिमिनेशन से जजेस भी खुद खुश नहीं होंगे, बिकॉज समवेयर डीप विद हिम, डीप इनसाइड दे टू नो दैट समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, समथिंग डिड नॉट गो वेल। लेकिन चलिए, हम फिर भी ऐसी आस रखते हैं कि रितो की री एंट्री होगी और वही इंडियन आइडल सीजन 13 के विनर भी रहेंगे। दुआ कीजिएगा। अब एक्चुअली हिमेश सर ने भी मान ही लिया था कि रितो उनसे बेहतर है, आपने भी देखा होगा। तो मैं फिर से एक बार कहूँगा, रितो बाहर हो ही नहीं सकता। पर इसमें दुविधा फिर यह भी है कि एक ना एक को तो एलिमिनेट होना ही है। जजेस आखिर करे भी तो क्या? मेरी नज़र में था कोई जो रितो के बदले एलिमिनेट हो सकता था, बट दैट्स माई व्यू। बट ट्रस्ट मी, रितो इज गोइंग टू कम बैक। कीप योर होप अलाइव। अपनी आस को मत खोइए। खुदा ना खास्ता अगर वापस नहीं भी आए तो क्या हुआ? ना ही रितो की ज़िंदगी का आखिरी मुकाम था और ना ही हमारी मोहब्बत उनके लिए कम होगी। इट्स कंपटीशन, हार जीत तो होगी ही। If you are a true fan of music, a true fan of Rito, exalt him with your love and prayers. जाते जाते और एक सुझाव, पता नहीं ये काम करेगा या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में हम एक अपील कैंपेन चला सकते हैं और रितो को अपना सपोर्ट अभी दे सकते हैं। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स, तो इस आस और दुआ के साथ कि रितो वापस आ जाएं और जीत कर ही यहाँ से लौटें। आज की वीडियो को यही तक रोकते हैं। जय हिंद। तुझसे ये वादा, तेरे बगैर ना कोई दूजा सोनी।